हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, आज हम फिर आपको बात करने जा रहे हैं एमसीए सीयूईटी PYQ 2023 दैट वाज कंडक्टेड ऑन 27 मई 23 शिफ्ट 1। हम जो है 23 मई का शिफ्ट 1 का आरडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम शिफ्ट 1 का ही 27 मई का, वो 23 में था, ये 27 मई का शिफ्ट 1 का एक और PYQ आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे वर्बली सॉल्व करोगे। 50% से ज्यादा क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन कैसे वर्बली देखोगे और देखते सेकंडों में जवाब दे दोगे। इस स्टाइल में आपको सीखना है, करना है, तैयारी करना है, नहीं तभी आप औरों को पिछाड़ पाओगे। क्योंकि सीयूईटी में एग्जाम जो होता है एमसीए के लिए, तो उसमें से बहुत क्या होता है, इजी क्वेश्चन आते हैं। और जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो स्वाभाविक है सबके लिए इजी लगेगा, तो आप वर्बली करना कोशिश करना। अगर आप 60-70%, 60% राउंड कर पा रहे हो अगर वर्बली, तो ही आप समझो कि आप औरों को पिछाड़ पाओगे, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा एमसीए के लिए। ठीक है, तो हम लोग बिना कुछ समय गंवाए देखिए कैसे करते हैं। आप मेरे को फॉलो करिए, समझिएगा, आपका भी यही मन करेगा और उसी एंगल से आप सीखिए बहुत कुछ कैसे वर्बली होता है। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग दो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो क्या होता है, पाई ए बी पढ़े होगे तो सबको पता होगा कि पाई ए बी एरिया ऑफ द, ठीक है, आपका इलिप्स। हम लोग बात करते हैं इस केस में पाई ए बी होगा, ये कोई भी इलिप्स होगा तो सबको पता होगा कि इलिप्स में यहाँ पर ये अगर इलिप्स होगा तो ये यहाँ पर a कामा 0 और ये -a कामा 0 और 0 कामा b और 0 कामा -b। तो इस केस में इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई ए बी होता है। अगर a इक्वल टू बी कर दें तो सर्किल हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर हो जाता है ना। क्योंकि जब a इक्वल टू बी कर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, तो सर्किल के एरिया पाई स्क्वायर होगा। और जहां पर ए बी डिफरेंट रहेगा तो इलिप्स रहेगा, तो पाई विल बी द आंसर। तो आप इसे रिलेट करके पढ़ सकते हो, ये तो सीधा फार्मूला है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा कि द फिजबी रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, दैट कैन बी इनक्लोज विद इन द सर्किल, देन इट इज कॉल्ड। इसको तभी हम इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री रीजन बोलेंगे। अगर इस सर्किल के अंदर इनक्लोज कर पाएंगे, अगर ये कोई भी फिगर है चारों तरफ से बाउंडेड है, ठीक है, चारों तरफ से बाउंडेड है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चारों तरफ से अगर बाउंडेड है, तब ये सर्किल के अंदर इंक्लोज हो जाएगा। अनबाउंडेड में दैट विल गो अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इफ यू बाउंडेड बाय ऑल अराउंड देन ओनली इट कैन बी इंक्लोज विद इन द सर्कल। तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर रीजन, अगर सर्किल में इंक्लोज होगा तभी वो बाउंडेड होगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको आप वर्बली कैसे करोगे। जैसे हम dy बाई डी एक्स करोगे पहले एक बार, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी टी, और क्योंकि x एंड y दे आर फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई डी टी एंड देन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी करोगे तो 1, और इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 4t क्यूब, तो कुल मिलाकर के 1/4t क्यूब आया। इसके बाद एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -4, फिर आपका -4 + 1 डिवाइडेड बाई, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुल मिलाकर के ये आंसर हो जाएगा। एक बार करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4t क्यूब, और फिर एक बार किए तो ये t माइनस ऊपर ले जाओगे, ठीक है, -3, तो -3 -1 -4 डिवाइडेड बाई फिर आपका -4। तो यहाँ पर आपका 16 4 4 इंटू 16 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो ये वर्बली है, आप आराम से कर भी सकते हो, कोई इसमें जरूरत नहीं है पेन चलाने की। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। यहाँ पर देखिएगा डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू क्यों 0 हो गया, क्योंकि 6 टाइम है। 6 टाइम है तो 2 आइडेंटिकल हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या इससे 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड रो बिकम आइडेंटिकल, सबको पता है 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो सब वर्बल है। देखिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर लोग बात करते हैं द पॉइंट व्हिच नॉर्मल टू द कर्व दिस पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस केस में पॉइंट व्हिच नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, नॉर्मल टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, y एक्सिस के पैरेलल रहेगा,
तो क्या होगा, y एक्सिस पैरेलल होगा तो स्लोप 0 होगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 3x² माइनस 3, देखो कौन सा ऑप्शन जो है 3x² माइनस 3 डालने पे 0 कर देगा। ठीक है, तो जस्ट आपको देखोगे बी वाला डालोगे तो 3x² माइनस 3 में करके ये वाला डालोगे तो दैट विल बी 0। जो 0 कर दे, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो स्लोप 0 होगा। तो दैट इट कैन आल्सो बी डन वर्बली। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। इस केस में यहाँ पर वन ऑफ द रूट ऑफ, सारा एक तरफ जोड़ दो या एक तरफ जोड़ दो तो 3x प्लस 6 माइनस 8, तो 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पर इस केस में जैसे सब सारा जोड़ोगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 2/3। तो ये तो वर्बल है, 2/3 कहीं पे होगा। ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जोड़ करके कॉमन ले लोगे तो कॉमन ये आ जाएगा, तो ये कॉमन होकर के दिस इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 मिसिंग है, 0 होना है, 0 मिसिंग है, तो इस केस में तो x इक्वल टू 2/3 बस हो जाएगा। बाकी रूट होगा उससे क्या मतलब, वन ऑफ द रूट आ गया जो कॉमन वाला होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो इस केस में देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल गिवन बाय दिस, सबको पता है कि सैंपल इस केस की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इसका सम 1 होगा, तो यहाँ पर 6x प्लस k इक्वल टू 6k और प्लस 0.1 इक्वल टू 1, तो उधर जाएगा 0.9, तो 6k इक्वल टू 0.9/6, तो 0.9/6 यानी 9/60, 9/6 से कट करोगे तो 3 से तो ये आ जाएगा, है ना। तो 6k प्लस 0.01 इक्वल टू 1, 0.1 ओनली, 0.1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.9, उधर सब्ट्रैक्ट हुआ डिवाइडेड बाय 6, तो आपका 9/60, 9/60 मतलब 2/3, तो दैट विल बी द आंसर। तो सब चीज वर्बल बन रहा है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, कैसे वर्बली करेंगे अगला वाला कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनवर्स ऑफ दिस, अरे उठाओ देखो जिसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स से अपने आप को मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होगी, तो एक तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और नहीं तो इसमें इसकी वैल्यू देखो 0 माइनस 1, तो आपका जैसे ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ इक्वल टू 1, तो डिवाइड कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी वही इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू तो 1 है। यहाँ पर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 से डिवाइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एडजॉइंट निकाल लेना, तो इंटरचेंज कर देना है, और इसका साइन ये यहाँ जाएगा, इंटरचेंज करना, साइन चेंज करना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये -1 के यहाँ +1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और फिर क्या करोगे ट्रांसपोज ले लेना, तो इधर ये 0 आ जाएगा, इधर 1 है ना, तो 1 का यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये 0 और ये 1 इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -1 का +1 हो जाएगा, ये -1, तो 0 -1, अब ट्रांसपोज लोगे 0 -1 कहीं आया, 0 -1 यस 0, तो दिस विल आंसर तुम कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप इसको क्या करोगे इंटरचेंज कर रहे हो, के मतलब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की इंटरचेंज, इसमें इंटरचेंज करके इस दोनों का साइन चेंज कर देना और फिर ट्रांसपोज ले लेना है, तो एडजॉइंट आ जाएगा। और इनवर्स के लिए मॉड ऑफ से डिवाइड करते हैं, लेकिन मॉड ऑफ 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 रिमेन सेम, तो इसका जैसे ट्रांसपोज इसमें आ रहा है, तो दिस वे यू कैन डू इट, ठीक है, वर्बल। तो 2/2 में तो सब चीज वर्बल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इसको अब भी वर्बल कर देंगे, तो इसको अब इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻³ और प्लस 2x और माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोग इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 3x/3, तो 8/3 प्लस 1, 8/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14/3, 14/3 इसका हो गया, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 0 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी आंसर। करके देखो वर्बल हो जाएगा, x³ और +1 अपर लिमिट, तो 8/3 प्लस 1 14/3 आया, और लोअर लिमिट में घटाओगे तो आपका 0 घटेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्बल हो रहा है ये भी। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। देखिएगा देयर आर 4 बल्ब्स आउट ऑफ व्हिच 2 आर डिफेक्टिव, ईच बल्ब इज टेस्टेड एट रैंडम ऑर्डर टिल बोथ द डिफेक्टिव बल्ब्स आर आइडेंटिफाइड, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब यानी पहला भी हो और दूसरा भी हो, तो यहाँ पर 2 डिफेक्टिव आउट ऑफ हो, तो पहला डिफेक्टिव हो तो 2/4 यानी 1/2, और दूसरा फिर
एक तो डिफेक्टिव हो गया, देन 1/3, तो 1/6 विल बी द आंसर। हमने वर्बल क्या किया, दो डिफेक्टिव है तो पहला डिफेक्टिव 2/4 और एक डिफेक्टिव हो गया तो 1/3, क्योंकि बल तो एक कम हो गया, एक टेस्ट हो गया, डिफेक्टिव मिला, दूसरा भी हो, यानी पहला भी और दूसरा भी हो, तो पहला होने का 2/4 और दूसरा होने का 1 डिफेक्टिव बचा, 3 बल बचे 1/3, तो वन से सिंपलीफाई 1/2, तो दिस कैन बी डन वर्बली। ठीक है, हम समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो समझ में आ रही होगी बात, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा। अब क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल सॉल्यूशन आर दिस एंड दिस, है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, f इक्वल टू 6x प्लस 4x प्लस 6y विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f आकर्स, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आकर होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आकर होता है, किसी कॉर्नर पे आकर होता है, तो आप अगर 0 2 डालोगे तो आपका ये 12 आ जाएगा, 3 0 डालोगे तो भी 12 आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई रखा है तो दिस विल आंसर, क्योंकि किसी भी एलपीपी में एक सोल्यूशन नहीं होता है, या तो एक कॉर्नर होता है, दो सोल्यूशन नहीं होता, या तो एक कॉर्नर होगा और या तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा, दो अगर हमारे ग्राफ में दो पर सेम वैल्यू दे रहा 0 2, इसका मतलब उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उस लाइन के सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन सेट होंगे, तो आपको पढ़े होगे तो एलपीपी में पढ़ा गया होगा कि एलपीपी विल हैव आइदर यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, कभी 2 3 नहीं होता, तो ये भी है ये भी है, इसका मतलब दो कॉर्नर इसको सेटिस्फाई करें तो दो कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, उस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर इस केस में there will be infinite many solution any point on the line joining this and this because both are satisfying, तो ये theoretical चीज है, प्रॉपर्टी है, पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं समझ आएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैचिंग है, अब भैया इसका जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तभी तो एक्सपोनेंट काउंटिंग नंबर होगा, तभी तो डिग्री देखेंगे, तो डिग्री प्लस ऑर्डर इक्वल टू, यहाँ पर चेक दोनों को ऐड करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो डिग्री 2 ऑर्डर 2, है ना, हाईएस्ट डिग्री पर डेरिवेटिव तो डिग्री भी 2 ऑर्डर भी 2, तो 2 + 2 4, तो इसका मैचिंग आ जाएगा 4, इसका इससे हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर आल्सो। इसके बाद फिर अगले वाले बात करेंगे, इसका है कितना 3, इसका ऑर्डर है और 2 डिग्री है हाईएस्ट डेरिवेटिव पर, तो 3 2 5, इसका 5 कहीं है 5, तो इसका हम लोग इससे मैच करा देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, इसके बाद इसका है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे dy/dt इसका होल स्क्वायर, तो डिग्री 2 ऑर्डर 1, तो 2 + 1 3, 3 कहीं है 3 कहीं है, इट इज देयर, और लास्ट वाला इसका, ठीक है, डिग्री भी 1 ऑर्डर 1, तो 1 + 1 2, तो ये वाला इसका हो जाएगा, मैच करा लो, फर्स्ट का 3, तो आई थिंक दिस इज द आंसर, यही मैच कर, ये तो आप जान रहे हो क्या डिग्री ऑर्डर मैच कराना है, कुछ भी नहीं, इसमें पेन का जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें से, देखिए यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू -2 2 f(x = x² + 2), ये तो ऊपर की ओर कर्व बनेगा पैराबोलिक, है ना, और x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2 पे कट करेगा, कह रहा कंटिन्यूअस इन दिस, यस, और कह रहा डिफरेंशिएबल, यस, -2 पर दोनों देगा, सिमेट्रिक है y 0, और 1 पर 0, 1 पर 0 कैसे देगा, 0 पर 0 देगा, तो ये यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बाकी सब होगा, ये नहीं चलेगा, तो ABC का मतलब डी विल करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा बात करते हैं, इसका जो ट्रेसिंग होगा वो ऐसे होगा, ये x एक्सिस ये y, तो ये कर्व ऐसे होगा, ये 0, 2 पे होगा, तो ये यहाँ पर इस केस में इस इंटरवल में 2 और -2 के बीच में सेम वैल्यू देगा, सिमेट्रिक है, वैल्यू भी सेम देगा, है ना, उसके बाद थोड़ा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, अपर निमल्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा 1 पर यहाँ 1 कहीं होगा, 2 यहाँ पर है, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो 1 पर स्लोप यहाँ पर क्या है, कुछ पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, 0 पर स्लोप 0 देगा, तो दिस इज द रैंक, बाकी सब वैल्यू सिमेट्रिक है, प्लस 2 -2 पर सेम वैल्यू देगा, सिमेट्रिक है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है पॉइंट में, तो डी विल द करेक्ट आंसर, ये वाला गलत होगा, बाकी सब सही होगा, तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, ये 1/3 होता है, पिछले पीवाईक्यू में भी हम बताए थे, इसका कोई भी पैराबोला का बात करेंगे तो एक अगर पैराबोला ये होगा और एक यहाँ पे ये होगा, ऐसे करके, तो अगर ये 1 1 पे कट के रहेगा ये करके, तो ये जो स्क्वायर का स्क्वायर एरिया 1, तो ये 1/3 1/3 और 1/3, अगर हम मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 4 होता तो 16 होता, 16/3 16, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा,
तो ये इंक्लोज बाई 3 विल बी 1/3, क्योंकि 1 1 पे कट करेगा तो ये 1 का स्क्वायर है, इसमें 3 पार्ट में हाफ 1/3 1/3 1/3 होता है। ये पिछले PYQ में बताए होंगे, देखोगे 2000 इसका 23 का 23 मई का शिफ्ट 1 में ये बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन हैज बी रिपीटेड, तो इसमें नहीं टाइम बर्बाद करना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या, एरिया ऑफ द पाइलोग्राम which this and this are adjacent side। तो adjacent side क्या होता है, A क्रॉस B मार, अगर A B आर adjacent sides, ठीक है, तो A B का क्रॉस प्रोडक्ट करें, मार लेंगे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो I क्रॉस I क्रॉस J इक्वल टू K कमांड 1 1 मिलता है आंसर। ये तो सबको पता होगा, है ना, कि अगर पैलोग्राम ऐसे है, A वेक्टर B वेक्टर है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है A क्रॉस B और मार, तो सिंपल सा है, दिस क्रॉस दिस, तो यहाँ पर I क्रॉस J इक्वल टू K हो जाएगा, K कमांड यूनिट वेक्टर 1 हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं है, वर्बल देखते ही बता देना है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में कैसे, द कार्ड इज पिक्ड अप फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स गिवन दैट द picked card is a queen, the probability that this card is to be a card of spade। अच्छा ठीक है, जो कार्ड निकाला वो क्यून का है, तो आपको बताना है कि ये स्पेड का क्यून होगी, है ना। तो देयर आर 4 क्यून, पता है सबको, तो पता होगा हार्ट का, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का, 4 टाइप का सूट होता है, तो हर एक का एक एक क्यून होगा, तो 4 क्यून में स्पेड का ही क्यून हो तो 1/4, है ना, 1/4 इज दिस। भाई जो सेलेक्ट किया वो क्यून है, तो 4 क्यून होती है चारों सूट के, और उसमें से स्पेड का क्यून हो तो 1/4, 1 पार्ट ऑफ दिस, है ना। तो ये तो पता होगा, कार्ड प्लेइंग कार्ड तो देखे होगे, तो जान ही रहोगे। तो जब कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं क्यून आ रही, तो क्यून 4 टाइप के आते हैं, उसमें स्पेड 1 टाइप, तो 1/4 विद। तो मैं समझता हूँ कि समझ रहोगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू -1/e⁻−1/h dx, माइनस ला गया तो माइनस का 1/x होगा, ये समझ होगे, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू डिवाइड करोगे तो -1/x dx, तो क्या हो जाएगा, तो e⁻−log(x), दैट इज 1/x। पढ़ोगे तो समझोगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ना उससे, py बाई dy by dx plus py equal to q से, where p and q should be function of x, प्योरली कांस्टेंट, तो x से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा px, है ना, px, तो p की वैल्यू -1/x आता है, e⁻p dx इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पढ़ोगे तो जान रहे हो, तो मन में कर सकते हो, -1/x है ना, dx तो log x, ये log का इधर माइनस कर देना, इनवर्स हो जाएगा, x⁻−1 e⁻log ऑफ समथिंग होगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल एंड वर्बल कैलकुलेशन दैट कैन बी डन इजीली। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्या, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, ठीक, अगर हाफ हटा दो, ये तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका 0 से 2 पाई, तो अपने इंटरवल में 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, तो 2 2 4 यूनिट का बनाएगा एरिया, उसका आधा करो, 2 यूनिट विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, चाहे साइन हो चाहे कास हो, ठीक है। यहाँ पर इस केस में ऐसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सॉरी, तो यहाँ पर 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है, इस केस में तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 यूनिट एरिया हुआ, एरिया बात कर रहे हैं, 4 यूनिट एरिया होगा, उसका आधा कर दोगे 0 से 2 पाई तक, तो 2 बचेगा, चाहे साइन हो चाहे कास हो, इसका अपने इंटरवल में 0 से 2 पाई इज द इंटरवल ऑफ दिस, इसमें क्या होगा, 2 ऊपर यूनिट एरिया देगा, 2 नीचे देगा, है ना, साइन भी होता तो दिखेगा, साइन भी होता तो इसमें भी यही होता है ना, इधर भी आपका 1 1, तो 1 1 1 1 1 1, तो टोटल 4 यूनिट एरिया, उसका आधा कर देना, तो आप तो वर्बल है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, पहले वाले का इसका आंसर ये वाला हाफ ऑफ दिस दिया है ना, तो इसका हाफ हटा दो, इसका एरिया 0 से 2 पाई तक 4 होगा, 4 का आधा करोगे तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2/2 का विद द एलिमेंट विद ईच ऑफ द इंटी 0, तो 2/2 में 4 होंगे, तो हर एक में क्या है कि इसमें से 0 1 2 और 3 ये आपको इंटी बनाना है 2/2 का, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 वैरायटी का है, तो हर एक में हम लोग ये डाल सकते हैं 2 का पावर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, तो उस केस में 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, ईच इंटी जो में 0, तो यहाँ पर 1 2, तो 4 का पावर 4 256, दैट विल द आंसर। भाई 2/2 के यहाँ पर
एलिमेंट होगा दिस 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 दिस, ठीक है, हर एक में कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग जो 2x2 का एंटी बात करेंगे तो 4 चीज पोजीशन है, तो 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 मतलब 256 तरीके से मैट्रिसेस बन सकती है ना। तो कोई 0 1 2 तो 4 है और 4 पोजीशन है यहाँ पर, और 2x2 का मैट्रिसेस है इस केस में, तो 2x2 में तो 4 ही एलिमेंट हो गए, हर एक का 0 1 2 3 4 4 यूनिट से, ये भी 4 तरीके बढ़ सकता है, ये भी 4 तरीके से 4 तरीके बढ़ सकता है, तो हर एक को हम लोग 4 तरीके से बढ़ सकते हैं, तो 4 का पावर 4 यानी 256 विल बी द आंसर इन दिस केस। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में मूव करेंगे। इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, अब प्लेन का इमेज, तो आप ये काम करो ना, ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। देखो इसका जो है, इसका देखो जब कोई ये प्लेन होगा तो इसका इमेज यहाँ पर 3 -2 और 1 है ना, और इसका इमेज, तो इसका नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल होगा ये इसके एलांग होगा, ये नॉर्मल होगा, इस बहुत गंदा हो गया, ये हो गया प्लेन, इसको वर्बल ही करेंगे, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ -1 और प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू 2 सर इक्वल टू 2, तो इसका जो नॉर्मल हो गया ये हो गया आपके, ये इसका इमेज जब बात करेंगे तो नॉर्मल 3 -1 4 है ना। तो देखेंगे ये पॉइंट लेकर के, ऑप्शन का पॉइंट लेकर के देखेंगे उसका जो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जब ये जो पॉइंट जो हम इमेज बात करेंगे, ज्वाइन ऑफ पॉइंट एंड इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये प्लेन के लिए नॉर्मल काम करेगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है 3 -1 और 4 है, तो यहाँ पर उठाओ, देखो 3 कैसे आ रहा है, 3 -3 नहीं आ रहा, 3 -0 3 आ रहा, देन दिस -1 आ रहा करेगा, और 4 यस दिस, यानी इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर इसका डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही क्या होते हैं, इसके प्लेन के डायरेक्शन के रेशियो होंगे नॉर्मल के, तो 3 -1 4 है ना, तो 3 -1 4 इसका डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हो गया, बाकी तो नन ऑफ दीज है नहीं, बाकी दूसरा कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं, पढ़े होगे तो समझ रहे होगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है। इफ दिस इक्वल टू दिस देन द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट, अरे इसमें क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का कास का माइनस साइन, फिर दोबारा करोगे कास का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2 कांस्टेंट, 2 बार करोगे तो माइनस का अमल होगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, करके देख लो, बहुत आसान है, एक बार करोगे a cos x माइनस बी साइन एक्स, फिर दोबारा करोगे तो माइनस a हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर फिर माइनस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन लोगे तो वाई बराबर हो जाएगा, 2 बार करने ही तो इसके बराबर, उधर से माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, करके देखना वर्बल है, एक बार करके देखिएगा फिर चेक करिएगा क्या वर्बल हो रहा है, बनाए होगे तो बन जाएगा। अब देखिए फिर भी रीजन ऑफ द कांस्टेंट दिस एंड दिस, तो यहाँ पर देखिएगा कि भाई यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन 0 मतलब इसके इधर होगा, और x प्लस वाई लेस देन 1 तो यहाँ इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, और यहाँ पर x -1 1 माइनस इसके इधर भी होगा, है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो स्वाभाविक है इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में हो सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि x ग्रेटर देन है, y एक्सिस के राइट में फिशबे रीजन होगा, और यहाँ पर 1 1 इंटरसेप्ट इसके इधर होगा लेस देन है 0, और इसके क्या टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, इसके अंदर होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट में ही, फर्स्ट एंड फोर्थ में ही इसका फिशबे रीजन होगा, ट्रेसिंग करोगे, वर्बल है, बहुत सिंपल सा ट्रेसिंग है, इसमें कोई पेन की जरूरत नहीं है, वर्बल आप कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में करेंगे दिस देन द सर्जेक्टिव होगा, तो इसका रेंज जो होगा इसके किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, है ना, ए टू बी होता है, नहीं ए के बराबर होगा, जो कोई फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा और ए सेट निकालेगा तो एक जगह पर इसके रेंज आपके बराबर होगा, तो रेंज इसका मिनिमम वैल्यू से कर ऊपर क्यों बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आकर होगी -b/2 है, तो -6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर होगी, जब इसमें 2 डालोगे तो 3 x इक्वल टू -b/2 है, तो 3 आ जाएगा, -6/2 3 डालोगे तो 9 और -18 और प्लस का 12, तो 3 टू इन्फिनिटी दिस, इसका जो भाई ये जो कर्व है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, x इक्वल टू सबको पता है -b/2a पर होता है, 2a पे होता है -b/2a पर, तो इक्वल टू आता है -6/2 × 1 यानी 3 पे होगा, तो इक्वल टू 3 पर मिनिमम देगा, ठीक है, मिनिमम देगा, तो यहाँ पर 3 होगा तो मिनिमम कर्व ऐसे जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3 पर 3 दे रहा, तो 3 टू इन्फिनिटी, तो 3 टू इन्फिनिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगा,
इस केस में। तो 3 दे रहा तो इसको ये वाला इंक्लूड होगा, 3 दे रहा तो इसको हटा देंगे, 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग रेंज देखेंगे तो 3 से लेकर के अप टू ऊपर पैराबोलिक ऊपर जाएगा इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू सेट ए, देन ओनली इट विल बी सर्जेक्टिव। अगर आप इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव पढ़ोगे तो समझ रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर मुश्किल है। अब रिलेशन है ए बी where a इक्वल टू दिस b इक्वल टू डिफाइन एज एक्स वाई सच एक्स इज, पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए, तो पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए, पहला चलेगा चलेगा, छोटा है पहला दूसरे से, पहला दूसरे छोटा है चलेगा, बराबर है नहीं चलेगा। इसमें 2 3 चलेगा, 2 4 चलेगा, 2 5 चलेगा, 3 5 चलेगा, 4 5 आई थिंक दिस इज चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। हाँ एक मिनट ये भी तो छोटा चल रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहला दूसरे छोटा हो, देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बराबर, ये नहीं चलेगा। इन दो में कौन सा चलेगा, पहला दूसरे छोटा चलेगा, ये छोटा चलेगा, ये छोटा चलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है कि इस केस में ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का 5 बना रहा और 3 का 5, दो अलग अलग का सेम, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। इस केस में देखिएगा 2 3, क्योंकि जो फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये 1 to 1 हो या 1 to many हो, यहाँ तो many to 1 हो गया, इस केस में ये इसलिए many to 1 हो गया कि यहाँ पर देखिएगा कि 2 का भी 5 दे रहा, 3 का भी 5 है, दो अलग अलग का सेम दे रहा, लेकिन 2 का 4 और 2 का 5, 2 का 4 भी दे रहा, 2 का 5 दे रहा है, तो many 1 नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जबकि इसमें नहीं है, केवल पहला वाला दूसरे छोटा हो वही नहीं है, उसके बाद 1 to many ना हो, इसका भी ध्यान रखना, तो दैट्स व्हाई सी विल बी द आंसर इन दिस केस। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, अरे इसका टेंजेंट स्लोप क्या हो जाएगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वल टू 0, तो इस केस में 3 डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² और -4 cos x, और जब 0 डालोगे 0 हो गया, तो -4 cos 0 0 1 -4 हो गया, तो -4 प्लस का 1/4, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जो आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, ये देखिए सिंपल सा है, dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 3x² -4 cos ऑफ x, और जैसे 0 डालोगे x इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 हो गया, 0 डालोगे तो 0 तो इक्वल टू -4 आया, ये टेंजेंट होगा, तो नॉर्मल के इसका रेसिप्रोकल देन चेंज ऑफ साइन, वर्बल है 1/4, जैसे मैंने कर दिया। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, और 0 पर स्लोप टेंजेंट आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका -4 रहेगा, -4 का रेसिप्रोकल चेंज ऑफ साइन, दैट कैन बी डन वर्बल करके। एक बार ऐसे करके देखो, फिर वर्बल करके देखो, पता चल जाएगा वर्बल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है जो वर्बल बन रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स अगेन यूनिट वेक्टर, देन द क्या है कि एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू, if the difference of the 2 unit vector equal to unit vector itself। देखिए अगर दो वेक्टर का हम लोग सम करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और अगर डिफरेंस करेंगे तो इसी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये आपका इस केस में यहाँ पर इसका ऐसे डायरेक्शन ऐसे था, इसको ऐसे कर देंगे, यानी ऐसे कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री पर अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एडिशन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर करोगे, तो एडिशन करके दो वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर होगा, तो 120 पे अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, तो इस केस में 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री का आंसर। तो आपको क्या है, फिगर से ही देख करके बना सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। फंक्शन दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कॉस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपका जीरो ट्रेसिंग पे जाओ, 0 से पाई तक डिक्रीज होता है ना, ये तो साफ साफ पता है, देखो ऐसा है, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज होगा, कॉस का तो सबको पता है, ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 0 से पाई तक डिक्रीज होगा, और फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीज होगा, यहाँ पर निगेटिव स्लोप मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप मतलब, तो ये तो फिगर दिमाग में होगा, साइन कास काट के ट्रेसिंग होगा, तो किस इंटरवल में डिक्रीज होगा, तो 0 to पाई इज द इंटरवल फंक्शन विल डिक्रीज। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, ज़्यादा कुछ समय गवाए देख लेते हैं। कह रहा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एबीसी, इतना इतना एबीसी का ऑर्डर दिया, देन ऑर्डर ऑफ दिस, पहले तो इनका करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ए बी सी पहले इन दोनों की बात करेंगे, तो 3 4 का 4 3 का 3 4 हो जाएगा, और 5 4 का 4 5, तो 4 4 सेम हो गया, तो क्या बचा 3 5 बचा,
3 5 बचा, इसका हो गया 3 5, अब इसका ट्रांसपोज कर लेना, 3 5 का इंटरचेंज कर देना, 3 5 का यहाँ पर 7 3 हो जाएगा, तो 7 5 बचेगा, 3 3 कॉमन हो जाएगा। ये सबको पता है, दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई तो ये पास वाला 3 इंटू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5 मान लो, ये पास पास का सेम हो, दे आर फिट पर, फाइनली ये बचता है। वही मैंने इसमें इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर 4 3 का 3 4 कर दिया, और इसका 4 5 कर दिया, 4 4 सेम हो गया, तो यहाँ पर बचा 3 5 बचा, 3 5 बचा, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, 3 5 का हो जाएगा 7 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 मैच कर गया, जो बाकी बचा। एक बार लिख करके आप करो, फिर वर्बल करो, देखो कैसे वर्बल बन रहा है, ठीक है, आराम से बन रहा है। तो हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हियर द आइडेंटिटी द कांस्टेंट्स एसोसिएटेड विद द लीनियर प्रोग्राम फ्रॉम दिस एंड दिस। तो देखिएगा एक्स वाई सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो सबके लिए फुलफिल करेगा। आप कह रहा है इस लाइन के ऊपर हो, इस लाइन के नीचे हो, यहाँ 8 का और इसका इंटरसेप्ट, तो 8 का इंटरसेप्ट और 6 का इंटरसेप्ट, 8 इसमें 6 में, ये आ जाएगा इस लाइन के नीचे, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर 5 और 10 और 5 का, 10 और 5 के यहाँ पर इस केस में ऊपर हो। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन है डी वाला, यहाँ पर 10 और यहाँ 5 के ऊपर हो, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन, और फिर इसके नीचे हो, तो आई थिंक दिस द यही आपका सेटिस्फाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और इस लाइन के ऊपर हो, इस लाइन के नीचे टुवर्ड्स ओरिजिन हो। ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेस देन मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर आप फिर पढ़ोगे एलपीपी का प्रॉब्लम तो समझ रहे होगे क्या होगा। तो D1 इज गोइंग टू सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें क्या करा, यहाँ पर 10 और 5, 10 और 5 ये वाला इसके लेस ग्रेटर देन है, तो इसके यानी ये अब्लिक हुई इसके अवे, और ये इसमें लेसर देन है तो इसके अंदर, तो इन दोनों का डी वाला आंसर होगा, है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में वो करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये सबको पता है, इसको हम ये बना लेंगे आइडेंटिटी वाला। यहाँ पर ए का 3 3 5 5 7 7, तो ये हो जाएगा, और ए क्रॉस ए करोगे यूनिवर्सल सेट तो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बाकी पेयरिंग कर लेंगे, 2 5 के लिए 5 2 कर देंगे, 5 7 के लिए 7 5 कर देंगे, जिससे सिमेट्रिसिटी हो लो, और 3 7 का 7 3 कर देंगे, तो 3 ये 3 2 5 ये हो जाएगा। अगर पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं। एक तो होगा आइडेंटिटी 3 3 5 5 और 7 7 का पेयर, और एक होता है यूनिवर्सल ए क्रॉस ए का, ये होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसमें से सिमेट्रिसिटी और जोड़ दो, 3 5 5 3 कर लो, 5 7 7 5 कर लो, 3 7 7 3 कर लो, तो 3 और मिल जाएगा, टोटल 5 होंगे। पढ़े होगे तो जान रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कहाँ पे होगी बताओ भाई। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू हम इक्वल टू डी वाई बाई डी इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये जाकर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, log x बाई x बचा, x इंटू 1 बाई x माइनस log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू e इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछा है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी भाई, ये तो जाकर के उधर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x बाई x, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x इंटू 1 बाई x माइनस क्या हो जाएगा log ऑफ x इंटू x, और ये कुछ भी होगा x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस log x इक्वल log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू, मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना आसान कैलकुलेशन है इसीलिए वर्बल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस द पॉइंट, फर्स्ट वन इज द पॉइंट। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या कह रहा है कि फंक्शन दिस इज, देखिए यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जहाँ 2 डालोगे 2 3 5 पर डिसकंटिन्यूअस ब्रेक हो जाएगा, तो दीज आर द डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अनडिफाइंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन नहीं एग्जिस्ट होगा तो कंटिन्यूटी सवाल नहीं होगा, तो दिस 2 3 5 विल बी आंसर। वर्बल है, किसी में नहीं साहब, इतना आसान आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ कोई एग्जाम नहीं होता होगा कि बस देखो और उड़ा दो, क्योंकि सब थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कोई ऐसा है ही नहीं इसमें कि अब देखो इसमें क्या है डिग्री ऑर्डर, क्या दिक्कत है इसमें, डिग्री अगर क्यूब रूट है तो क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करोगे तो यहाँ पर डी क्यूब बाई डी वाई, तो ऑर्डर भी 3 है, उसका हाईएस्ट पावर भी 3 3 आंसर। मतलब कभी कभी लगता है ये कोई एग्जाम है जिसमें कुछ देखो देखते ही उड़ा दो, है ना, 50-60% कुछ नहीं, इतना आसान। चलो हम लोग कितना कराएंगे, चलो इसको लास्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, भाई इसका प्रोजेक्शन इस पे तो परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जस्ट एक मिनट, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन ए डॉट बी 0 है, ये आपका कोई एंगल पर है, माइनस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब एक का दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो प्रोजेक्शन 0 होगा। ड्यू द करेक्ट आंसर।
तो इसी टाइप का बहुत सारा PYQ हम आपको अगले में डालेंगे, ठीक है। आप उसको देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और सीखते रहिएगा कि कैसे जो चीज़ पढ़े हो तो देखते ही कैसे उड़ा देना है। इस स्टाइल से तैयारी करना है एकदम, तभी आपको इस टाइल से सोचना भी है, तैयारी भी करना है, तभी कर पाओगे। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपका 27 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के लिए हम कुछ कराए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वर्णन बन सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा हम आगे बहुत समय कराएंगे। आज मैं इतना रखता हूँ, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको देखिए, औरों को भी शेयर करिए, सो दैट अदर भी इसी एंगल से सोचें और तैयारी करें, और जिससे उनका भी भला हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन